भाटिया, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत करें अगर दिक्कतों से, तो वही बात इस समय दिमाग में आती है कि जिस तरह कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर आपको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता होगा। किस तरह के कॉस्ट प्रेशर्स आपने देखे हैं अभी? काफी कॉस्ट प्रेशर्स पिछले एक साल में हुए हैं। रॉ मटेरियल के क्रूड लिंक से रिलेटेड दाम बढ़े हैं और दूसरे दाम बढ़े हैं जहां पे सप्लाई चेन की डिसरप्शन है। तो दो तरीकों से दाम बढ़ गए हैं। एक तो रॉ मटेरियल क्रूड जो बेसिक एक है उसके बेस पे, और दूसरा कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन, हायर फ्रेट रेट्स के चलते भी दाम में इंक्रीज हुआ है रॉ मटेरियल के। और उसकी वजह से हम क्योंकि किसी ना किसी सेगमेंट में थोड़ा बहुत लैग रहता है पैकेजिंग में, खासकर 1 महीने से लेके 3 महीने तक का रॉ मटेरियल प्राइस जो हमारे होते हैं वो इंडेक्स बेस पे उनको हम सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिलता है इन द मार्जिन्स। बट वैसे ओवरऑल फॉर द ईयर काफी अच्छा रहा। हमने इस साल करीब 13,225 करोड़ का टोटल कारोबार किया रेवेन्यू पे, जो कि करीब 48% हायर था हमारा इस साल में वर्सेस लास्ट ईयर। एबिटा भी हमारा करीब 25% हायर था इस साल में, करीब 2280 करोड़ के आसपास। और पैट हमारा हायर था, करीब क्लोज टू 1100 करोड़ के आसपास, करीब 30% हायर था। हमें इस साल में करीब 30% के करीब, टू बी प्रिसाइज 29.3% के करीब वॉल्यूम ग्रोथ भी मिला, जिसके चलते तो अगर आप देखें कि अगर हमने 48% के करीब रेवेन्यू ग्रोथ किया, जिसमें करीब 29.3% वाज वॉल्यूम ग्रोथ, तो जो बैलेंस है वो प्राइस की वजह से आपको वैल्यू ग्रोथ मिला है, जो हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से देखने को मिला है। बट ओवरऑल पूरा साल और चौथी तिमाही जो भी था पैकेजिंग कंपनीज ओवरऑल के लिए, और यूफ्लेक्स जो कि लीडर ऑफ द पैक है, काफी अच्छा रहा। करेक्ट। मार्जिन की बात आपने की, क्या यही बढ़ते हुए जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसकी वजह से हमने मार्जिन पर प्रेशर देखा? और कितने दिन की इन्वेंट्री आमतौर पर आप रखते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं प्राइसेस में, आप कुछ ना कुछ तो हेज करते ही होंगे। हेजिंग नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग पैकेजिंग फिल्म्स जो बिजनेस है उसमें हमने ऑर्डर बुक शॉर्टन कर दिया था अपना। ज्यादा ऑर्डर बुक नहीं रखते हैं, 7 से 10 दिन का ऑर्डर बुक रखते हैं, ताकि अगर कोई बीच में रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो तो हम इमीडिएट कस्टमर को पास ऑन कर दें। तो ये हमने एक मेजर चेंज किया है पिछले 2 साल में, जिसकी वजह से हमने ताकि हम जल्दी से जल्दी कंज्यूमर को वो कॉस्ट, कस्टमर को वो कॉस्ट पास ऑन कर दें। बट जहाँ पे पैकेजिंग में है वहाँ पे थोड़ा सा डिले हमेशा से रहता ही है जी। और वो कोशिश कर रहे हैं उसमें कि 1 महीने के पिछला 1 महीने का इंडेक्स यूज कर लें या स्पॉट पे बढ़ा लें, बट बिजनेस प्रूडेंस को देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हायर रॉ मटेरियल का मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट दो तरह से आता है। एक तो जैसे हमेशा लैग रहता है, और दूसरा जो टर्नओवर आपकी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो उस पे आपको मार्जिन नहीं मिलता जी उस पे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में नॉर्मली फिक्स्ड पर टन बेस पे जो आपके मार्जिन हैं वो रहते हैं। तो उस उपलक्ष्य में जब हम देखते हैं कि हमारी अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट 25-30% बढ़ गई है, तो उस 25-30% कॉस्ट के नजरिए से जब हम अपनी एबिटा का परसेंटेज देखते हैं या पैट का परसेंटेज देखते हैं, तो वो थोड़ा कम दिखता है। बट करेक्ट। अदरवाइज मार्जिन आर 17-18% पे अच्छे स्टेबल मार्जिन हैं इन प्राइसेस पे। करेक्ट मिस्टर भाटिया, यहाँ पर इस समय आपसे ग्राउंड सिचुएशन जानना चाहेंगे, क्योंकि कई हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, धीरे धीरे अलग सेक्टर्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप मार्केट लीडर हैं अपने बिजनेस के, आपके अनुसार ग्राउंड रियलिटी क्या है? डिमांड एनवायरनमेंट क्या पहले से बेहतर हुई है?
डिमांड एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली पिछले 2 साल में इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी हुई है जी। पहले जब पैंडेमिक आया था 2020 मार्च में, तो फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ही एकदम से पैनिक बाइंग थी, लॉकडाउन हो रहे थे, लोग स्टोर कर रहे थे घर पे फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम तो नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं सारी पैकेजिंग में। तो उस टाइम पे एकदम से बहुत पैनिक बाइंग के चलते काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम देखा गया था और उस टाइम पे क्रूड के प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ गए थे, जिसके चलते रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी लो हो गई थी और फिनिश्ड गुड डिमांड के चलते काफ़ी हायर प्राइसेस थे। तो एक वो जो मोमेंटम मिला, उसके बाद जब नीचे में प्राइसेस ठीक हुए, लॉकडाउन खुले, तो थोड़ा-सा एक एडजस्टिंग फैक्टर जो देखने को मिला, उसकी वजह से मार्जिन्स और प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आया, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ गई। बट जो डिमांड साइड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है और जैसे अगर मैं आपसे ओवरऑल में बात करूँ, तो हमने एफवाई 21 और 22 में करीब 5 हमने नए प्रोजेक्ट्स लगाए थे। एक हंगरी में, एक इजिप्ट में, एक नाइजीरिया में, एक पोलैंड में और एक रशिया में। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑलमोस्ट फुल लेवल पर चल रहे हैं। तो 2020 में हमारा करीब वॉल्यूम ग्रोथ रेट था करीब 22% और एफवाई 22 में 29.3% है। तो मोमेंटम, अगर ये डिमांड साइड में मोमेंटम नहीं हो तो इतना वॉल्यूम ग्रोथ नॉर्मली अगर आपको नहीं मिलेगा बिजनेस में। तो वॉल्यूम, द डिमांड मोमेंटम इज इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड। करेक्ट मिस्टर भाटिया, आपने बताया कि आपने रशिया में, पोलैंड में, हंगरी में, इन इलाकों में नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो अनसर्टेनिटी इस समय चल रही है उस पूरे एरिया में, क्या किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ा है? नहीं, कोई हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जहाँ पे जो रशिया में इन पर्टिकुलर जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो रशिया मार्केट के लिए ही है। तो वहाँ से कुछ यूरोपियन कंपनीज पे जो प्रेशर्स हैं वहाँ से विड्रॉ करने के, उससे हमें बेटर ही हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी लोकल बढ़ गई है हमारे लिए। रशिया में पूरा ही रॉ मटेरियल मिल जाता है और रशिया में ही पूरा माल हमारा खप जाता है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है और बाकी यूरोप में और यूएस में और सब जगह पे तो डिमांड मोमेंटम के चलते अच्छा बिजनेस किया ही है। ये अच्छी बात है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका